नमस्कार मित्रों, मेरा नाम स्तुति है और मैं आज आपके सबके सामने लेकर आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है ऐसे ऐसे, जिसमें कुछ पात्र का परिचय दिया गया है। मोहन एक विद्यार्थी है इस पाठ में और दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ, पिताजी और मास्टर जी ये सभी मोहन के ही माँ और उनके पिता और उनके मास्टर जी की जिसमें बात करी जा रही है। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, इस तरीके से इसमें कुछ पात्र हैं। तो अपने पाठ को शुरू करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। एक तरीके से ये जिस तरीके से एक नाटक दिखाया जाता है उस प्रकार से आपको ये दृश्य यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी जो दूसरा दरवाज़ा है वो दूसरी साइड सड़क वाले बरामदे की साइड से खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है, 2 दरवाजे हैं। तीसरा जो है वह रसोई घर में खुलता है, यानी 3 दरवाजे हैं। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। गलीचे मतलब काइंड ऑफ मैट जैसा होता है, जो चटाई जैसा होता है। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है। साइडों में कुर्सियां लगी हुई होती हैं जिस तरीके से जहाँ पे हम टीवी, बाहर का जो हॉल होता है वहाँ पे ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा होता है जिसमें कि हम बैठ के चाय वगैरह सुबह की टी टाइम या शाम की चाय वगैरह पी सकते हैं। बैठ के बीच में छोटी सी मिड में एक मिडिल टेबल जो होती है वो रखी हुई होती है और आसपास कुर्सियाँ होती हैं। उन पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन के तख्त पर लेटा है। अब पर्दा उठता है, पूरा प्रॉपर नाटक चल रहा है ये। अब सामने से क्या है, तख्त, यानी जो एक तरीके का काइंड ऑफ बेड बोल दो आप या खाट बोल दो, उसके ऊपर वो लेटा हुआ है। पर्दा उठता है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र उसकी होगी। किसकी? मोहन की बात की जा रही है यहाँ पे। 8 या 9 वर्ष का है वो। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, यानी दृश्य, यानी जो सामने एक तरीके से पिक्चर टाइप जो दिखाई जा रही है, नाटक जो दिखाया जा रहा है उसमें वो बता रहे हैं उसको देखकर कि वो जो बच्चा है वो 8-9 साल का है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। उसकी शक्ल से या फिर उसका जो एक्टिंग कर रहा है उससे पता चल रहा है कि वो बेचैन है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बार बार पेट को पकड़ रहा है। उसके माता पिता भी पास बैठे हैं। माँ बोलती है पुचकाकर, न न ऐसे मत करे, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। माँ मतलब प्यार से बोल रही है कि ऐसे मत कर, ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर बस आ ही रहा है। जैसे मम्मा बोलती है ना कि डॉक्टर आ ही रहा है बेटा, थोड़ा सा आराम करो, ले इतनी तब तक सेंक ले पेट को। गर्म बोतल का पानी भरकर बोतल में उसको दे देती हैं सेंक लगाने के लिए। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं, यानी उनके पिताजी की साइड जाती है और बोलती है, इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया है? पूछती है, जैसे कि नॉर्मली हमारी मदर्स भी पूछती हैं कि भाई कुछ अनशन तो नहीं खा लिया बाहर का। या फिर एक लाइन होती है कि बाहर का कुछ कबाड़ा तो नहीं खा लिया। कबाड़ा का मतलब जंक फूड या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो क्या है वो सूट नहीं करी है और नुकसान दे गई है। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब कि पिताजी बता रहे हैं ये चीज़ कि आराम से कूदता फूदता गया, उसके बाद जैसे ही वो बस अड्डे पे पहुंचा वहाँ पे जाके बोलने लगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और खाने में सिर्फ उसने एक केला और एक संतरा खाया है, तो ये तो हेल्दी है, तो नुकसानदायक है ही नहीं। माँ ने बोला कैसे? जैसी पिताजी ने बताया कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, तभी तुरंत माँ ने बोला कैसे? पिता बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है। अब पिताजी क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें पूछ रहे हैं कि पेट में क्या हो रहा है। जैसे गड़गड़ अलग अलग तरीके से होते हैं, उससे पहचान जाते हैं कि किस तरीके का पेट दर्द हो रहा है या किस रीज़न से हो रहा है। अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था ये बच्चा कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर,
अब उन्हें हंसी भी आ रही है कि ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, और अंदर दुख ही दुख भी हो रहा है। तो हंसी की हंसी और दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है, ये चीज उसकी माँ सोच रही है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। मतलब बिल्कुल क्या है, बेचारे का बिल्कुल मुंह उतरा हुआ है, और हवाइयां, जैसे बोलते हैं ना 12 बज रहे हैं इसके मुंह के, तो बिल्कुल मुंह उतरा हुआ सा हो रहा है। पिता: अजी, एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, यही बोलता रहा। मोहन: जोर से कर्राना मतलब होता है जब दर्द से बहुत तेज आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं कर्राना। माँ, ओ माँ, माँ: ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी, जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लोट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। अब माँ बता रही है, माँ को जब हम परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, हमें सिर्फ एक इंसान की याद आती है, वो होती है हमारी माँ। हम अपनी माँ को बुलाते हैं हर चीज़ के लिए, हल्का सा चाहे हल्का सा कहीं लग क्यों ना जाए। तो उसी तरीके से ये बच्चा भी बुला रहा है, और उसकी मम्मी उसको परेशान देखते हुए खुद भी बहुत परेशान हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे के साथ। वो सोच रही हैं कहीं ये कोई ऐसे ऐसे नाम की कोई बीमारी तो नहीं है, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। और फिर वो बता रही हैं कि मैंने इसको, जैसे हमारी मम्मा है, हमारे पेट में दर्द होता है तो उससे पहले ही वो कुछ घरेलू उपचार कर लेती है, जिसमें हींग हो गया, चूरन हो गया, पिपरमेंट आपकी हो गई, पुदीना वगैरह दे देना। तो वो यही बोल रही हैं कि मैं ये सब कुछ दे चुकी हूँ, बट इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता: यह 433332 है? जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। अब इनकी एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, ठीक है, बात हो रही है, उसके बारे में बताया हुआ है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, यही नहीं, गिरा भी नहीं है। मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके जवाब ये दे रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ पिताजी की बात दिखाई जा रही है। डॉक्टर क्या पूछ रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए सिर्फ इनके आंसर्स यहाँ पे शो करे गए हैं कि भाई जो उनके पिताजी हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। गिरा भी नहीं है, बस ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है? जी नहीं। तो इस तरीके से वो अलग अलग चीज़ें डॉक्टर पूछ रहा है कि भाई और कुछ चीज़ तो नहीं हो रही उसको, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए, अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौंगा रख देते हैं, मतलब कि जो फ़ोन है, टेलीफोन ये पिक्चर में दिखा रखा है, इसको रख देते हैं। ये रखने के बाद, हाँ जी, ये रख देने के बाद अब वो क्या है, डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में ही वो आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। ठीक है जी, अभी हमने पढ़ा था पड़ोसी हैं ये। मोहन ज़ोर से कर रहा था दर्द से। मोहन: माँ, माँ, ओ माँ। उल्टी आती है उसको, वॉमिटिंग हो रही है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय! माँ कमर सहलाती है, जब वॉमिटिंग वगैरह होती है तो मम्मा कमर पे इस तरीके से करती है ना, वे थपथपाती हैं। क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। यानी यहाँ से पता चलता है कि जो बच्चा था, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, मतलब कि शांत प्रजाति का बच्चा नहीं था। ये बच्चा ऐसा था जो 24 घंटे शैतानी करता रहता था, जो टिकता ही नहीं था। दीनानाथ: अजी, घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। मतलब कि घर तो घर, मतलब घर में तो शैतानी करता ही है, साथ में बाहर भी जो पड़ोसी हैं उनमें भी शैतानियां मचा मचा के शोर शराबा करके रखता है। इसे छेड़
उसे पछाड़, उसके मुक्का, इसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। मतलब इस प्रकार का ये बच्चा है, टिकने वाला बच्चा तो है ही नहीं। पिता, बड़ा नटखट है, यानी बहुत शैतान है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ को एक ही टेंशन है भाई कि ये बच्चा कहीं मेरा ज़्यादा बीमार तो नहीं पड़ गया, इसको कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, अब ये स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है, क्योंकि छोटी मोटी तकलीफ से तो ये इसको कुछ समझता ही नहीं है। छोटी मोटी कोई चोट वोट लगती है उससे तो ये कुछ समझता ही नहीं, कोई बड़ी तकलीफ है तभी पड़ा हुआ है यहाँ पे। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर रहा था, अरे रे 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 ओह, मतलब दर्द दर्द से कर रहा है वो, ठीक है। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन, रुआंसा सा, रुआंसा मतलब ऐसा बिल्कुल जब रोने वाली आवाज हो जाती है, दबी हुई आवाज होती है ना कि भाई अब रो पड़ेंगे, अब बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, इस तरीके से वो बोल रहा है। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है, बोल रहा है ऐसे ऐसे, बस पेट दबाता हुआ यही बोल रहा है। वैद्य जी का प्रवेश होता है, यानी वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या। मतलब कि डॉक्टर जी यानी वैद्य जी को भी पता है कि बच्चा कोई नॉर्मल, मतलब ऐसा शांत स्वभाव का बच्चा नहीं है, बच्चा शैतानी है, और आज वो पता नहीं टिक कैसे गया। तो डॉक्टर भी थोड़ी टांग खिंचाई कर रहे हैं। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, सब नमस्कार करते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है। पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट को दबा दबा के देख रहे हैं कहीं पेट तो नहीं साफ, ऐसा तो नहीं है कि हो रही है अनडाइजेशन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस हो गई है, टॉयलेट वगैरह फ्रेश नहीं हो पा रहा है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। इस तरीके से वो चीज़ें बता रहे हैं मोहन कर्रा कर। जी हाँ, ओह, इस तरीके से वो परेशान हो रहा है, कर्रा रहा है। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, यानी खुशी से, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छक्का कर देती है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सुनने में छोटी है कि हाँ भाई गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बट कभी कभार वो इतनी बड़ी हो जाती है कि दिक्कत भी हो सकती है बहुत ज़्यादा। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, यानी कि वो बता रहे हैं कि आपको गर्म पानी से देनी है, और क्या होंगे, लूज मोशंस भी लग सकते हैं, क्योंकि इससे पेट साफ हो जाएगा। बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वो बहुत बता रहे जैसा है ये बच्चा वैसा हो जाएगा फिर। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, गेट की ओर जाते हुए मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह है आपकी भेंट। नोट देते हैं, पैसे देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, वही प्यारी प्यारी बातें जैसे कि करते ही हैं। नोन कोई होता है वो कहते हैं कि आप या मैं दो हैं, कोई बात नहीं, मत दीजिए, इस तरीके से कुछ बातें यहाँ पे चल रही हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर रहा है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर, पेट दबाने लगता है,
अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं कर रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है, कर रहा है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियों से भींचता है, दबाता हुआ पेट को बता रहा है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मतलब कि एक थोड़ा सा दबाव डालकर अपनी बात में थोड़ा गंभीरता से बोलते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बराबर पेट टटोलता रहता है, दबाते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि नहीं ये तो नहीं है, नहीं ये तो नहीं है, इस तरीके से चल रहा है। माँ काँप कर बोलती है, फोड़ा? पेट में भी कई बार फोड़े वगैरह हो जाते हैं, जिससे बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है, यानी यहाँ तक ऑपरेट भी कराना पड़ जाता है। तो माँ डर कर बोलती हैं, काँप कर बोलती हैं, डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है। कब्ज वही जो मैंने बताया था अभी आपको। कुछ बदहजमी भी है उठते हुए। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा दे लेती है, मतलब रास्ता रोक लेती है, फ्रेश वगैरह नहीं होते हैं, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? मतलब माँ पूछ रही हैं कि सिकाई कर दें, ठीक है। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। अब पड़ोसिन आ गई है। पड़ोसिन, क्यों मोहन? की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। माँ बहुत परेशान है, वो यही बोल रही है, भाई मेरे बेटे का तो बुरा हाल कर दिया इस बीमारी ने। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं। ये बात है कि खाना पीना तो रहा ही नहीं। वही जो बातें करते हैं सब लोग, एक माँ और एक पड़ोसन मिलके बात कर रहे हैं कि पहले जैसा खाना पीना नहीं रहा है और अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन, ओ मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब क्या है ना, आसपास के सभी लोग देखने आ रहे हैं, मास्टर जी की भी एंट्री हो गई है। माँ, ओ मोहन कि मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर बोलते हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। सब छेड़ छेड़ रहे हैं उस बच्चे को, उसकी टांग खिंचाई कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे बिना तो रौनक ही नहीं रहेगी क्लास में। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं है। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब मास्टर जी देखो क्या नया कुछ बताते हैं। मास्टर जी कैसे डॉक्टरी कर ली इन्होंने, इनको कैसे पता चल गया बीमारी के बारे में। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? मोहन चुप रहता है, मोहन कुछ नहीं बोलता। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर,
हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, मतलब चुप रहता है, कुछ बोल नहीं रहा वो। फिर इनकार से सर हिलाता है, मतलब इनकार करता है, मना करता है कि नहीं है मेरा पूरा काम। मोहन जी, सब नहीं हुआ मास्टर। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मोहन बोलता है हाँ। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है अपना, शर्म से। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी। मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे भी दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, उसको शर्म आ रही है इस बात पे क्योंकि उसकी सच्चाई पता चल गई है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए और उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है, ऐसे उसको देख रही है टकटकी लगा के कि बेटा अब तो तू गया। इस वे में देख रही है माँ। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। दवाइयाँ आ रही है। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी थी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च भी हुए हैं। सो अलग पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, ठगे से वही घूर के, बेटा तू उधर आ जा, बताता हूँ तुझे भी कितना चालू है ये बच्चा, इस तरीके से उसको देख रहे हैं। फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक हट्टास के बाद पर्दा गिर जाता है। मतलब कि ये जो आपको सीन दृश्य दिखाया जा रहा था वो दिखाया जाता है और ख़त्म कर दिया जाता है। ये विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया एक नाटक की तरह एक दृश्य आपको यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी स्टोरी समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको स्टोरी समझने में थोड़ा सा भी डाउट रहता है या कुछ भी ना समझने में आप नहीं समझ पाते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।